नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों की विस्तार से। ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों के मामले में आज हिसार जिले के किसान डीआरओ से मिले हैं। फसलों के खराब के मामले में उचित मुआवजे की मांग की। लघु सचिवालय में आज एडीसी से मिले और मुआवजे की मांग की। हरियाणा के अध्यक्ष दिलबाग हुड्डा ने कहा कि कई गाँव की फसलें नष्ट हुई हैं, जिसके कारण किसानों की आर्थिक हालत खराब हुई है। तो वहीं किसानों को प्रति एकड़ 30,000 रुपये मुआवजा दिया जाना चाहिए। किसान सुभाष ने कहा कि फसलों में काफी नुकसान हुआ है। किसानों ने कहा कि सरसों की फसल 90% खराब हुई है। मैं अश्विनी नागपाल, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सेम, जो कि हमारी अम्बाला की बहुत अच्छी संस्था है। उससे जन जीवन को काफ़ी मतलब की परेशानी हुई है। काफ़ी लोग परेशान है, आना जाना बड़ा मुश्किल है। इवन मैं भी चंडीगढ़ जाना था या क्या बोलते हैं पंजाब जाना था, हम नहीं गए क्योंकि रास्ते सारे ब्लॉक हैं, बंद पड़े हैं। इससे काफ़ी परेशानियाँ हो रही है। बिजनेस में भी काफ़ी इफेक्ट है। कोई कस्टमर नहीं आ रहा पंजाब का, कोई कस्टमर नहीं आ रहा। जैसे हमारा बिजनेस साइंस का है, स्कूल वाले आते हैं, लेबोरेटरी वाले आते हैं, कॉलेजेस वाले आते हैं, तो सब बंद पड़ा है, ठप पड़ा है। कोई भी बिजनेस नहीं है। सिर्फ कोई किसी प्रकार का कोई एक्टिविटी नहीं हो रही बिजनेस की। मेरा नाम गौरव सोनी है। मैं अंबाला साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स मैन्युफैक्चर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। बहुत हमारी इंडस्ट्री इफेक्ट हो रही है इससे। एक तो ये है कि हमारे यहाँ पर जितने भी डीलर्स आते हैं जो पंजाब से, हिमाचल से, जम्मू कश्मीर से, उन सबका आना बंद हुआ है। साथ में ही जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं उन्होंने भी माल बुक करने से मना कर दिया है। और अब हमारे कई ऐसे कंसाइनमेंट्स हैं जो हमारे पास ही पड़े हुए हैं या ट्रांसपोर्ट वाले में पड़े हुए हैं, जो उसको वो आगे डिलीवरी नहीं कर रहे हैं। कारण सिर्फ एक ही शंभू बॉर्डर बंद है। दूसरा पॉइंट ये कि गवर्नमेंट का जो इन्होंने नेट बंद कर रखा है उससे हमें बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। पहली चीज़, 10 तारीख को हमारी GSTR 1 भरी जाती है। नेट बंद होने की वजह से कुछ लोग वो भी टाइम से नहीं भर पाए। हमारा साइंस सरसों के खेतों में लापता बच्चे का शव दफन मिला। बच्चा 21 फरवरी शाम 4 बजे से लापता हुआ था। बता दें कि चचेरे भाई ने रस्सी से गला घोंटकर वारदात को अंजाम दिया और हत्या के बाद सरसों के खेत में दफना दिया, जहां परिजनों के बयान पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। वहीं SHO ने मामले की विस्तार से जानकारी दी और बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है तथा परिजनों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और मामले में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ये शाम को करीब 6-7 बजे हमें पुलिस को सूचना मिली थी। जमालपुर गांव में एक 13-14 साल का बच्चा है जो सब्जी लेने गया था और वो अब तक घर नहीं पहुंचा है, जिसकी सूचना लेकर तुरंत हम मौके पे पहुंचे गांव जमालपुर में और परिजनों से मिले। परिजनों से मिलके और सारे गांव के जो भी कैमरे, CCTV कैमरे चेक किए गए। काफ़ी कैमरे चेक करने के उपरांत फिर उस बच्चे को, पहले तो एक बच्चा गली से आता, वही सब्जी की थैली ले जाता दिखाई देता है। फिर उसके बाद कुछ समय बाद काफ़ी कैमरे चेक करने के बाद एक गांव के CCTV कैमरे में कोई एक व्यक्ति बाइक के पीछे उसको, मेरे भतीजे को कल शाम 4 बजे से ही किडनैप करके उसका मर्डर किया गया। हाँ जी, खेत में ले जाकर किया गया सर। और उसमें लगभग हमारा अंदाजा हमें शक भी है, उनका पूरा परिवार इस साजिश में शामिल है। वो हमारे ताऊ के लड़के का लड़का है, हरिओम। उसने घर से उसको बुलाकर बाजार में गया था, बाजार से उसका पीछा किया है और उसको मोटरसाइकिल में बैठाकर खेत की तरफ लेके गया है। फिर कोई रंजिश नहीं, छोटी मोटी घर में होती रहती है, बस उसके अलावा कुछ नहीं। कोई जमीनी विवाद नहीं है कुछ। चरखी दादरी जिले के गांव झोझू कला में आज किसानों पर आंसू गैस और गोलीबारी के विरोध में किसानों ने 2 घंटे के लिए रोड जाम कर दिया। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों ने खनौरी बॉर्डर पर किसान की मौत पर दुख भी जताया। किसानों ने कहा कि बीजेपी सरकार तानाशाही रवैया अपनाने हुए किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़ रही है और उन्होंने आगे कहा कि जो कि काफ़ी निंदनीय है। किसानों ने कहा कि देश के किसान MSP सहित कई मांगों को लेकर पिछले काफ़ी समय से आंदोलन कर रहे हैं। धरना दे रखा सन्यू, मोदी मान नहीं रहा से।
मोदी ने मानना पड़ेगा। एक साइड तो उनके बाप खड़े से, एक साइड उनके बेटे खड़े, दोनों की लड़ाई मचुआ रखी से। ठीक है, पहले भी धरना दिया था, जब 1-2-4 महीने उन्होंने वो कर दिया था अक मानने की बात। ठीक है, फिर नहीं मान्या है भाई, सबकी में मारा झूठा काम कर रहा। ठीक है, झूठा आश्वासन देश है, सबकी में बंद कर देंगे, सब्जी मारी कब्जी हो मरेंगे, अनीमा करवाओगे। ठीक है, और मानना पड़ेगा बेटा, दुखना पड़ेगा। ठीक, और मना की छोड़ेंगे। भाई सरकार नहीं मान रही, सरकार को मनाना हमें आता है। लग रहे हैं हमें, काल शहीद हो गया, मार दिया, गोली मार दी उसका, हम के ठाली बैठेंगे भाई। सरकार मान नहीं रही, क्यों यही रहेगा फिर तो भाई। क्या आज दूर, हाँ तड़के, आज 2 घंटे के लिए क्या अल्टीमेट जाम रोड, कल हम 12 घंटे करेंगे। सिंधु बॉर्डर पे जाके भी, ठेठ जाके कुछ भी मरने मिटने के लिए तैयार है, कुछ भी कर सकते हैं हम। अगर सरकार क्या सोचती है कि हम ही रहेंगे ना, सरकार बनाते हैं तो हम सरकार को गिरना भी जानते हैं, सब कुछ काम जानता है। जमींदार से जुड़े हुए सब कुछ, ये आज को डीएसपी एसपी सरकार मोदी बन रहे हो, खट्टर बन रहे हो, कहाँ थी जाने, सारा जमींदार से जुड़ रहा हूँ। जमींदार पर होगी खा के गए। मतलब आज का मेन मकसद ये था, एक भाई मारा गया। ठीक है, पुलिस की गोली तो लग गया, फौजी की लग गई, भाई के लग गया उसका, वो मारा गया। लेकिन एक जिसके घर पे एक बालक जा है, एक माँ का बेटा जा है, बहन का भाई जा है, तो उसको कितना दुख होगा, कितनी तकलीफ होगी। मतलब अपने के ऊपर के भाई लड़ा दिए। राजनीति का एक सीधा मतलब वो एक हमारे हरियाणवी संस्कृति की, हरियाणा की बात करूँगा, अपने हकों की बात करूँगा, ये मेरा फर्ज भी बनता है, मेरा कर्तव्य भी बनता है। मतलब गलत बात बोलना है गलत हो, चाहे मीडिया चैनल पे हो, चाहे कहीं पे भी हो। हमारे बहुत पुराने कवि हुए, उन्होंने एक बात कही थी कि राजनीति के ऊपर ये सारे पक्षी एक ताल के भूखे फिरते, सभी माल के, उस श्याम लाल के डंगने आ रहे थे, कौन दुश्मन आ रहा, कौन प्यारे थे, सब कर्म कमावना रहे थे। मैं अपना कर्म दिखा दूंगा, मैं किसान का बेटा हूँ। मामला बल्लभगढ़ से सटे सेक्टर 2 का है। एक बुजुर्ग ने लोहे का पाइप हटाने को कहा और इसी कहासुनी में दोनों पक्ष में झगड़ा हो गया। आलम यह हुआ कि थोड़ी ही देर में झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष के करीब 10 से 15 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। घटना के बाद घायलों को बल्लभगढ़ के सिविल अस्पताल लाया गया, जहां इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टरों ने कुछ घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद उनके घर भेज दिया। वहीं बाकी घायलों को भी प्राथमिक उपचार दे दिया गया है। कम से कम 10-15 लोग आए हैं टोटल मिला के अभी तक हमारे पास, दोनों पक्षों को मिलाकर, जिनका फर्स्ट एड ट्रीटमेंट वगैरह सारा कुछ दे दिया, एमएलसी बना के दे दिया, पुलिस को इत्तला कर दी थी। यहाँ पे भी उन्होंने आपस में लड़ाई करने की कोशिश करी, उनका बीच बचाव कर दिया पुलिस वालों ने, उसका कंप्लेंट कर दी है पुलिस में, अब बाकी कार्रवाई की वो करेगी। जानकारी मिली है सर कि झगड़ा किस बात को लेकर हुआ है? ये टेंट वगैरह के चक्कर में बता रहे हैं कि टेंट के चक्कर में लड़ाई हुई थी वहाँ पर। अब अस्पताल में स्थिति कैसी है? अस्पताल में स्थिति वैसे ठीक है, बट सीटी स्कैन कुछ को कराना है जिनके सिर में चोट लगी है। झगड़े का माहौल तो नहीं, तनाव का माहौल तो नहीं है? अब तो नहीं है, पर इससे पहले था, मगर पुलिस वाले थे यहाँ पे कुछ जो अपना मेडिकल कराना है, तो उन्होंने बीच बचाव करके उनको शांत। खबर कालावाली से है, जहां पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर गांव लकड़ावाली के लोगों ने रोष जताया है। लोगों का कहना है कि पुलिस दहशत फैलाने का प्रयास न करे। आंदोलनकारी बीओ कालावाली क्षेत्र के गांव लकड़ावाली में आज सुबह ग्रामीण सरपंच मनदीप सिंह शेरगिल की अगुवाई में गांव में स्थित प्रजापत धर्मशाला में एकत्रित हुए। सरपंच मनदीप सिंह ने कहा कि उनके गांव का कोई भी किसान और किसान नेता कभी भी कोई उपद्रव में शामिल नहीं हुआ है, लेकिन हरियाणा पुलिस और अर्धसैनिक बलों की ओर से जो दहशत फैलाई जा रही है वह गलत है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसा करना लोकतंत्र की हत्या है। सरपंच मनदीप सिंह शेरगिल ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किसानों से वादे किए गए थे। आज फिर से किसान आंदोलन के माध्यम से उन बातों को पूरा करवाने के लिए प्रधानमंत्री के पास जा रहे हैं। जो हरियाणा सरकार ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੱਲ ਪਿੰਡ ਚ ਆਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਗੈਸਟ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਮੰਨ ਲਓ ਧਰਨੇ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ।
खबर नानौर से है, जहां उपमंडल के गांव माजरा प्याऊ पर हांसी चंडीगढ़ रोड के खनौरी बॉर्डर पर युवा किसान की मौत के विरोध में लोगों ने 2 घंटे के लिए सड़क को जाम रखा। इस दौरान नारनौद के तहसीलदार मोहम्मद खान, नारनौद थाना प्रभारी चंद्रभान पुलिस प्रशासन के साथ मौजूद रहे और उन्होंने जाम खुलवाने का पूरा प्रयास किया। इस मौके पर किसान नेता धर्मेंद्र और जय भगवान ने कहा कि खनौरी बॉर्डर पर आरपीएफ द्वारा आंसू गैस के गोले और कुछ किसानों पर सीधी फायरिंग की गई, जिससे काफी किसान घायल हुए हैं। इसी के विरोध स्वरूप हमने आज रोड को जाम कर दिया है। किसानों के ऊपर जो किसान नेता हैं उन्होंने आह्वान दिया था कि 12 से 2 रोड जाम करना है और हमें शांतिपूर्वक ढंग से बैठे रहना है, किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करना है। उनके आह्वान पर 12 से 2 का हमने ये रोड जाम किया था। माजरा प्याऊ पे जो सतरोड़ का चौतरा बन रहा है यहाँ पर खाप का, और सतरोड़ खाप ने ही यहाँ पर जाम लगा। खनौरी बॉर्डर के ऊपर जो आरपीएफ है उन्होंने आंसू गैस के गोले और कुछ हमारे किसानों के ऊपर सीधी फायरिंग करी। उसके अंदर 4 से 5 आदमी तो शायद मर चुके हैं और 20-25 घायल हो चुके हैं। इसके लिए किसान मोर्चा के आह्वान पर हमने 12 से 2 बजे तक रोड जाम रखने का वो किया और इसलिए हमने रोड जाम किया। इसके लिए पूरे गांव के 36 बिरादरी के लोग हमारे साथ धरने पे बैठे और हम उनका सब शुक्रगुजार है जिन्होंने इस आंदोलन को और इस रोड जाम को सफल बनाने के लिए हमारा साथ दिया। तो वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद।